नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर संशय की स्थितियां बरकरार हैं और मैं आपके संशय को दूर तथ्य प्रस्तुत करता हूं। कृपया इन सारे तथ्यों को देखिए और जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है और क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि वैसे भी ये कल स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी अमूल चूल जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये देखिए 9 दिसंबर 2020, ये क्या है, यहाँ पर 2020-21 दिनांक 9 दिसंबर 2020 में एक आया था पत्र। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1978 की जो नियमावली थी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, ये बाद में संशोधन हुआ 1978 में और फिर 1978 के बाद पुनः संशोधन हुआ 2019 में। तो 2019 में संशोधन हुआ, अर्थात अब ये शिक्षक नियमावली 2019 कही जाएगी। इसमें दो स्तंभ दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग दिया गया है कि पहले जूनियर एडेड में क्या नियम थे और बाद में क्या नियम हो जाएंगे। तो आपके काम की बात मैं बताता हूं कि क्या क्या इसमें चीजें दी गई हैं। एक तो है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा इसमें अनिवार्य होगी, पहले ये अनिवार्य नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बिंदुवार लगाता जाता जाऊंगा कि ये एक तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अनिवार्य होगी। फिर इसके बाद आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें दी गई है कि क्या क्या चीज़ें और महत्वपूर्ण होंगी। किसी मान्यता प्राप्त जूनियर अर्हता, जो न्यूनतम अर्हता है इसकी दी गई है, वो क्या क्या है। किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगी जो निम्नलिखित है। इसमें इन्होंने पहला कहा, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड। मतलब इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बीए में स्नातक में 50% अंक होना चाहिए, या बीटी या बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी, या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड। तो ये इन्होंने न्यूनतम योग्यता में कर दिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इसमें और उन्होंने क्या कहा है। या 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड इन्होंने इसमें रख दिया है। कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ये इन्होंने कह दिया है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब सीटेट या टेट जूनियर स्तर का पास होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित होगी। क्या होगी? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा, राज्य सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो निम्नलिखित है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से पुकारा जाए, वही पूरा यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो अलग से इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित टेट या सीटेट भी यहाँ पर आपको पास होना अनिवार्य है। इन्होंने एक चीज और ये अर्हता में जोड़ा, बेसिक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव। आप फिर से समझ लीजिए कि आप प्राइमरी में टीचर हों या जूनियर में टीचर हों, 5 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। तो बेसिक शिक्षा परिषद की किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव आपका होना चाहिए। तो देख लीजिए कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की मतलब आपका जो अनुभव होना चाहिए वो जूनियर का ही होना चाहिए। मतलब जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय, मतलब प्राइमरी वालों को इसमें मौका ये नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर जूनियर वालों को ही इसमें मौका ये दे रहे हैं। ठीक है, 5 वर्ष का अनुभव ये मांग रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल ये होंगे।
किसी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधकीकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रधानाध्यापक का सहायक अध्यापक के पद की रिक्तियों को भरने का अध्याचन बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ये दे 6 माह पहले। ये सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण उतना नहीं है। फिर आपको आगे ले चलता हूँ कि आयु की गणना, आयु सीमा क्या होगी, इस पर भी आपको यहाँ दिखा देते हैं कि जो संशोधित है उसमें आयु की सीमा क्या रखी गई है। 5 वर्ष की जो छूट है वो विशेष कैटेगरी वालों को है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाना है। प्रधानाध्यापक के पद में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी, मतलब प्रधानाचार्य के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 30 वर्ष होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। यहाँ पर प्रधानाध्यापक के लिए ये सारी चीज होनी चाहिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जूनियर टीचर हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इसी संशोधन में ये बात कही गई है। ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये इसकी प्रक्रिया क्या इन्होंने रखा है। ये काफ़ी लंबा पीडीएफ है, लगभग 26 पेज का है, तो सब आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। इसमें जो खास बात है कि इसमें ट्रांसफ़र भी हो सकेगा, तो ट्रांसफ़र के लिए भी बात रखी गई। स्थानांतरण ये है कि इसमें आप ट्रांसफ़र भी करवा सकेंगे अपना। और अब यहाँ पर भविष्य निधि से आपका तनख्वाह दी जाएगी। आरक्षण जो होगा वो किसको किसको दिया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो आप सबके लिए है, ये इन्होंने ये उस समय रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव थे जब ये संशोधन किया गया था। यही पूरा नियम जो है इस भर्ती में लागू किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने ये एक आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ जो काफ़ी विवादित है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये बिहार गवर्नमेंट ने ये लागू किया था, लेकिन वहाँ भी सेम ही समस्या थी। तो बिहार गवर्नमेंट ने भी इस तरह के जो समस्या थी उसके समाधान के लिए ये नियम लागू किया था। क्या उन्होंने किया था? इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं मध्य विद्यालय के लिए आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी। स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता गणित भौतिकी रसायन में स्नातक अथवा रसायन वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातक अथवा बीएससी योग्यताधारी अथवा, तो इसमें क्या कहा गया, स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक की योग्यता ये इसमें रखी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड इसमें पूरा लागू होगा। बीएड और सीटेट और टेट अनिवार्य होगा ही। स्नातक सामाजिक विज्ञान में क्या इन्होंने योग्यता रखी है? इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण, किंतु इनमें से एक पठित विषय इतिहास या भूगोल। इसमें इन्होंने एक बाध्यता कर दिया कि ये सारी चीजें तो हो, लेकिन एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य। ये जो यहाँ पर मानदंड है ये यूपी में नहीं रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा कि कोई भी एक इनमें से अगर है आपका तो आप सामाजिक के लिए आर्य माने जाएंगे। अथवा इन्होंने बीकॉम रख दिया है, अगर आप बीकॉम में भी हैं तो बीकॉम वाले भी एसटी में जा सकते हैं। इन्होंने फिर लिखा है स्नातक भाषा के शिक्षक शैक्षणिक योग्यता हिंदी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिंदी विषय अर्थात सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा के रूप में रखा गया हो। अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी। कुल मिला के ग्रेजुएशन में आपका लैंग्वेज जो है उससे आप भर सकते हैं। संस्कृत के लिए स्नातक या शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए। बाद में ये विज्ञापन जो है आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन व परीक्षा 2021 के लिए। इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि भैया हम ये भर्ती करवाने जा रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है उसको मैं आपको दिखा दूं, और आपने लगता है कि इसको पढ़ा ही होगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी डेट भी इन्होंने रख दी है और उस डेट के अनुसार आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कंफ्यूजन वाली जो स्थिति बन रही है वो यहाँ पर आके बन रही है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा।
यहाँ पर 2 नंबर का पैरा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आप सबको। जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, देखिए भाषा के बाद उन्होंने कॉमा लगाया, विज्ञान कॉमा गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता का उल्लेख है। अब देखिए यहां पर भाषा अलग है, विज्ञान अलग है, गणित अलग है और सामाजिक विषय अलग है, सबको अलग अलग यहां पर दिखाया गया है। अब यहां पर हम पाठ्यक्रम पर चलें तो पाठ्यक्रम देखिए, तो इन्होंने जो पाठ्यक्रम बना के रखा गया है वो कितने खंडों में है, खंड का, तो खंड का इन्होंने भाषा के लिए रखा है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है। अब इसमें आप केवल एक चुनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अब देखिए कि सरकार का अगर सर घूमा तो ये भी वो कर सकती कि भैया 50 क्वेश्चन तो वो आपका अनिवार्य कर देगी जीएस के लिए, और दूसरा वो अनिवार्य कर देगी सुपर टेट में, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों अनिवार्य था, गणित, विज्ञान दोनों अनिवार्य था। लेकिन अगर ये स्थिति कर देगी तो ये जूनियर की भर्ती के नियमों के खिलाफ होगा। वास्तविक स्थिति ये होगी कि खंड का में आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से एक चुनना होगा, ठीक है। फिर खंड खा में सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें कुछ चुनना ही नहीं क्योंकि इसमें यही रहेगा। और खंड ग में आप देखिए तो गणित और विज्ञान है, दोनों का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा बड़ा है। तो आप अगर इन दोनों पाठ्यक्रमों को एक करके देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि गणित और विज्ञान को एक साथ कराया जाएगा, तो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम देखिए और इसके बाद गणित और विज्ञान का पाठ्यक्रम देखिए, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अब इस पे लगातार कमेंट आ रहे हैं और एक संशय की स्थिति बनी हुई कि क्या गणित और विज्ञान को एक साथ रखा जाएगा कि अलग रखा जाएगा। देखिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार गणित और विज्ञान को अलग रखा जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर काफी ये है कि सीटें कम हो जाएंगी। तो कुछ लोग इस पे सुझाव दे रहे थे कि गणित और विज्ञान को एक साथ किया जाए, जिससे इसकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब अंत में आपको कंक्लूजन ये बता दूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन में गणित और विज्ञान में से कुछ भी है तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। कुल मिलाकर विज्ञान है तो विज्ञान की तैयारी शुरू कर दीजिए और गणित है तो गणित की तैयारी शुरू कर दीजिए। यही समझ के शुरू कर दीजिए कि केवल गणित आएगा और केवल विज्ञान आएगा, तो कम से कम जिसमें आप अर्हता रखते हैं उसकी तैयारी आप शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि अब 48 दिन भी नहीं, अब 47 दिन बचा है। कल से एक एक दिन और कम होता जाएगा, कल फॉर्म भरा जाएगा, कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, हमारे यहाँ जो जीएस का फ्री बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा पीडीएफ है मॉडल टेस्ट पेपर का वो भी आप हमसे ले सकते हैं। ये सब आपको कैसे मिलेगा, आपको हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। व्हाट्सएप कैसे करेंगे, 96 28 95 92 और 37 नंबर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।